स्वाभिमान की रक्षा, हो स्वाभिमान की रक्षा, भले ही खून बहाना हो, भले ही खून बहाना हो, मेरे शूद्र समाज के लोगों, मेरे SC ST OBC समाज के लोगों, बस यही बात आपको दिल में बसाना है, बस यही बात आपको अपने दिल में बसाना है। हम सब लोग जानते हैं कि हम भारतवासी मुगलों से आज़ाद हो गए, मुगलों से हमें आज़ादी मिल गई। हम भारतवासियों को जो गोरे अंग्रेज थे उनसे आज़ादी मिल गई, लेकिन जो मध्य एशिया से सिंधु घाटी की तरफ से जिन लोगों ने आके भारतवर्ष में शरण ली थी, जिन लोगों ने आके भारतवर्ष में शरण ली थी, उन लोगों ने यहाँ के जो मूल निवासी, यहाँ का जो शूद्र वर्ग जो है, जो SC ST OBC के जो यहाँ की जो धन दौलत और जो उनका राजपाट था, वो सब उन लोगों ने इन मूल निवासियों को डर और भयभीत करके धार्मिक डर बैठाकर, धार्मिक रूप से भयभीत कर उन और अपने दोगले चरित्र के कारण उन सबसे राजपाट को छीन लिया, मारकाट करके सबको छीन लिया और ये लोग कर दिए जो यहाँ के मूल निवासी थे बिना राजपाट के कर दिए यहाँ के इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत। अब ये जो शूद्र वर्ग, ये शूद्र वर्ग कहाँ से आया आप सब लोग जानते हैं, जो है कि मनुवाद को परोसने वाले जो लोग हैं, इनके जो फोर फादर्स रहे, इनके जो बाप का बाप रहा है मनु ने जो वो काला विधान लिखा था, मनु स्मृति, उसमें जो हिंदू व्यवस्था की है, जो 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण वर्ण को सबसे ऊंचा रखा है, फिर दूसरे नंबर पे क्षत्रिय वर्ग को रखा है, तीसरे नंबर पर वैश्य वर्ग को रखा है और चौथे वर्ग पर शूद्र वर्ग को रखा है। शूद्र वर्ग में ही SC ST OBC के लोग आते हैं और असली शूद्र वर्ग ही ये है। तो यहाँ के लोगों के साथ के ऊपर जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, शूद्र वर्ग के लोगों के ऊपर इन्होंने भयभीत करके दूसरे दोगले चरित्र से इनको बहुत इनके ऊपर अत्याचार करा। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जब महाराष्ट्र में पेशवाई राज था, पेशवाओं की हुकूमत थी, तो उन्होंने पेशवाइयों ने एक व्यवस्था लागू की हुई थी अपने राज्य में कि कोई भी शूद्र वर्ग का व्यक्ति, जो शूद्र समाज का व्यक्ति है, वो रास्ते को सुबह शाम नहीं गुजरेगा, रास्ते पे से सुबह शाम कहीं भी आएगा जाएगा नहीं, यानी उस रास्ते को सुबह शाम प्रयोग नहीं करेगा। और उसे जाना है तो वो टीक दोपहरी, यानी बिल्कुल टीक दोपहरी दिन में जाएगा, और वो जब धूप उसके सिर पर आ जाएगी तब वो जाएगा। उस धूप का सिर पे आने का कारण ये कि उसकी उस शूद्र वर्ग के लोगों की, मूल निवासी के लोगों की, उनकी परछाई रास्ते पर नहीं बनेगी। सर पे धूप रहेगी तो परछाई नहीं बनेगी, लेकिन सुबह शाम जाएंगे तो परछाई बनेगी। तो इन लोगों की इतनी तुच्छ मानसिकता, इनकी इतनी विकृत मानसिकता थी कि ये लोग शूद्र वर्ग के लोगों की परछाई मात्र से ही अपवित्र हो जाते थे, इनके परछाई से ही ये लोग अशुद्ध हो जाते थे। और इन्होंने ये भी करा हुआ था कि जो भी शूद्र वहां से जाएगा, SC ST OBC का व्यक्ति जाएगा, वो अपनी पीठ पर झाड़ू बांध के जाएगा, ताकि वो जो उसके जो पद चिन्ह है, वो जा रहा है और उसके जो पद चिन्ह बन रहे हैं, पैर के जो निशान बन रहे हैं, वो निशान नहीं दिखने चाहिए। निशान मात्र से ही इनको इतनी नफरत और ये अछूत हो जाते हैं। इसी तरीके से पूना में आप लोग जानते होंगे, पूना में भी हांडी का जो शूद्र वर्ग के लोगों के गले में जो हांडी बांधी गई है, वो इसीलिए बांधी गई है कि उसका थूक या जो भी कुछ है वो रास्ते में ना गिरे। और ये लोग जो मनुवाद को परोसने वाले जो लोग हैं, पाखंड को फैलाने वाले जो लोग हैं, कोरी कल्पनाओं को फैलाने वाले जो लोग हैं, दंत कथाओं को जो फैलाने वाले लोग हैं, गलत परंपराओं को फैलाने वाले जो लोग हैं, गलत रूढ़ियों को जो फैलाने वाले लोग हैं, ये लोग अपवित्र ना हो जाएं, ये अशुद्ध ना हो जाएं। तो ये वहाँ ये भी व्यवस्था लागू थी। ऐसी तमिलनाडु में जिला कोयम्बटूर में एक सलारपट्टी गांव है। सलारपट्टी गांव में अंधविश्वासी लोगों से, ब्राह्मणवादी लोगों से, पाखंडवादी लोगों से मूल निवासी जो हैं, जो शूद्र वर्ग के लोग हैं, जमीन को लेकर टकराव हुआ। और उस टकराव को चलते हुए वहाँ के ब्राह्मणवादी सोच वाले लोगों ने, मानसिक विकृतता वाले लोगों ने उस शूद्र समाज के लोगों को बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार इस तरीके से करा कि ना सामाजिक बहिष्कार कर दिया
और सामाजिक बहिष्कार के चलते हुए नाइयों ने उनके बाल नहीं काटे, राशन देने वाले ने उन्हें राशन नहीं दिए, जिनके खेत कामों में काम करते थे उन्होंने काम करना बंद करवा दिया। यानी कुल मिला के उनके जीवन को नरक बना दिया, उनको वहाँ से जाने के लिए, भागने के लिए स्थिति बना दी, ताकि वो उस ज़मीन पर जो टकराव हुआ वो ज़मीन उन लोगों को मिल जाए। इसी तरीके से तमिलनाडु में एक मदुरई जिले में एक गांव है, उत्तमपुरम कुछ गांव है, उस गांव में वहाँ के इन मनुवादी सोच के लोगों ने, इन दंत कथा फैलाने वाले लोगों ने, कोरी कल्पनाओं वाले लोगों ने, दोहरे चरित्र वाले लोगों ने, वहाँ उन लोगों ने तो वहाँ के जो शूद्र बस्ती थी उस शूद्र बस्ती को पूरी दीवार से ढकवा दिया, ताकि, और ऊंची ऊंची दीवार लगवा दी ताकि ये लोग उन्हें सुबह शाम उठते बैठते नजर ना आए। यानी नजर आने मात्र से ही ये अशुद्ध हो जाते होते हैं और नजर आने मात्र से ही ये अपवित्र हो जाते। जिस तरीके से यहाँ जब भारत देश में अभी जल्दी में जब ट्रम्प फरवरी में आए थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तब इस देश के प्रधानमंत्री जो गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, जो निर्धन निर्बल लोगों की बात करते हैं, उस प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों की झुग्गी झोंपड़ियों को, निर्बल निर्धन लोगों की झुग्गी झोंपड़ियों को दीवार लगा दी, ताकि ट्रम्प की नज़र ये न पड़ जाए कि यहाँ भारतवर्ष में झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग भी रहते हैं। जब वो गुजरात में ट्रम्प आया था, ये जबकि वो है, आप सब लोग जानते ही होंगे कि शूद्र समाज के लोगों पर दिन पर दिन अत्याचार अब से पूर्व भी हुए हैं और हो भी रहे हैं, और दिन पर दिन अत्याचार बढ़ भी रहे हैं। सब लोग ऊना कांड को जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। अच्छा, मैं तो ये भी नहीं जानती कि जो हमारे समाज के शूद्र समाज के जो युवक जो वर है, वो जो घोड़ी पे यानी घुड़चढ़ी होती है, घोड़ी पर बारात का जो वो जाना होता है, तो हमारे समाज के शूद्र समाज के दूल्हों को घोड़ी पर ही नहीं चढ़ने दिया जाता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों का घोड़ी से क्या रिश्ता है, ये घोड़ी इनकी क्या लगती है, घोड़ी से क्या संबंध है, क्या है। आज तक हमें यही समझ में नहीं आता कि किसी भी दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, उन्हें उतार दिया जाता। कई गांव ऐसे हैं जो आज तक बारात वहाँ चढ़ी है, लेकिन बिना बैंड बाजे के चढ़ी है, बिना ताम झाम के चढ़ी है, बिना घुड़चढ़ी के बारातें चढ़ी गई हैं, ऐसी हैं। इन्हें घोड़ी का क्या रिश्ता, मेरी तो समझ में आज तक आया नहीं, और ना पता चला कि रिश्ता क्या है इनका, ये घोड़ी से इनका रिश्ता क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं कि मंदिरों में नवविवाहित कोई चला जाए, जोड़ा चला जाए, तो उसके साथ मॉम लिंचिंग की जाती है, उसकी हत्या की जाती है। कोई चक्की पे अपना आटा पिसाने के लिए शूद्र वर्ग का चला जाए, उनकी चक्की अशुद्ध हो जाती है, और चक्की के अशुद्ध चलते हुए उसको मार हत्या कर दी जाती है। स्कूल में बच्चा मटके से या घड़े से पानी पी ले शूद्र समाज का, तो वो घड़ा पवित्र हो जाता है, बच्चे के साथ मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि हत्याएं भी की जाती हैं। कोई महिला मंदिर में चली जाए, महिला को उसके निवस्त्र करके उसको मारा पीटा जाता है, और हमारे समाज की महिलाओं के साथ इतना बर्बर व्यवहार किया जाता है कि उनके क्या कहते हैं, उनके नाजुक अंगों में ये लोग सरिया, लठ और पता नहीं क्या क्या किस तरीके से उनको ठूस दिया जाता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो ये लोग इतने मानसिक विकृत हैं, इतने इस वर्ण व्यवस्था के चलते हुए, और इन महाराष्ट्र और गुजरात में तो ये व्यवस्था भी लागू थी कि वहाँ जो है शूद्र समाज के लोग जो है नए कपड़े नहीं पहन सकते थे, साफ कपड़े नहीं पहन सकते थे, साफ पानी नहीं पी सकते थे, और वो चप्पल जूता नहीं पहन सकते थे, और वो सोने चांदी के आभूषण ही नहीं पहन सकते थे। ये गुजरात और महाराष्ट्र में ये व्यवस्था लागू थी। तो ये इतने तुच्छ मानसिकता इन लोगों की, मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो शूद्र समाज के जो महान पुरुष हुए, जो शूद्र समाज के जो और वो हुए, उन लोगों ने कितना कड़ा संघर्ष किया है, इन लोगों का कितना अत्याचार सहा है, और कितना उनके साथ में बर्बर इन लोगों ने व्यवहार किया है कि इनके जो सुनकर भी हम लोगों की रूह कांप जाती है कि पीठ के पीछे झाड़ू और गले में हांडी, और जहाँ तालाब में इनके कुत्ते बिल्ली, इनके जानवर, इनके पालतू पशु जहाँ पानी पीते हैं, वहाँ शूद्र समाज के किसी व्यक्ति ने धोखे से, गलती से प्यास को बुझाने के लिए पानी पी लिया तो उसकी हत्या कर दी जाती थी, उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई कुएं से पानी खींच ले, उसको मार दिया जाता है। इनकी इतनी
तुच्छ मानसिकता, कोई स्कूल में पढ़ने के लिए किसी स्वर्ण समाज के बच्चे के साथ बैठ जाए तो उसके साथ में हीन दृष्टि से, हीन भावना के साथ में उसका मॉरल डाउन किया जाता, उसके साथ मारपीट की जाती है। महिलाओं को डायन कह के, उनको डंकिनी कह के, उनको कलंकिनी कह के उनके बाल काट दिए जाते हैं, उनके काला मुंह कर दिया जाता है, उन्हें पूरे गांव में निवस्त्र करके घुमाया जाता है। तो ये इस तरीके की जो ये बर्बरपूर्ण व्यवहार है, इतने जो अत्याचार हैं, इन अत्याचारों की वजह, क्योंकि हमारी स्थिति तो, शूद्र समाज की स्थिति तो इन ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी, दोहरे चरित्र के लोगों के सामने जानवरों से भी बदतर है। हमारे स्थिति से तो इनके जानवर अच्छे हैं, इनके जानवर अच्छे हैं, हमारी जान से तो कीमत इनकी जानवर, इनके पालतू पशुओं की है। हमारी जान से कीमत तो एक गाय की है, जो गाय माता है, एक पालतू पशु है, उसकी कीमत है। हमारे समाज की महिलाओं के साथ में बर्बर व्यवहार करके उसकी अस्मत को लूट कर उसके साथ में बुरा व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। सरकारें कुछ नहीं करती हैं, ये मनुवादी लोग कुछ नहीं करते हैं, ये कहीं कोई कैंडल मार्च नहीं निकालते हैं, कहीं हमारे कंधे से कंधा में आके खड़े होके हमारा साथ नहीं देते हैं। तो ये इन लोगों की इतनी तुच्छ मानसिकता, और एक अगर कोई किसी तरीके से ये पालतू पशु जो गाय है, ये कहीं किसी तरीके से किसी घटना में इंजर्ड हो जाए, किसी घटना में मर जाए, किसी घटना में कुछ हो जाए या किसी बीमारी से मर जाए, तो ये लोग उस परिवार को, जिस परिवार में वो गाय पाली है, या कहीं किसी ने नाम ले दिया कि फला व्यक्ति ने झूठा सच्चा नाम ले दिया, उस व्यक्ति के साथ में ये कितना व्यवहार करते हैं, उस व्यक्ति को जान से मार देते हैं। तो हमारी स्थिति तो इस व्यवस्था में जानवरों से भी बदतर बनी हुई है। और ये बनी हुई इसलिए है कि जो आदर्श, जो ये जो मनुवादी, जो हिंदू मनुवादी व्यवस्था है, हिंदू मनुवादी व्यवस्था ये है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो मनु ने जो काला विधान लिखा था, जिसमें इसने 4 वर्ण लिखे थे, और हम अभी तक इसी व्यवस्था में बने हुए हैं, इसलिए SC ST OBC के लोगों के साथ में अत्याचार किया जाता। और अभी जब हम इस ही व्यवस्था में बने रहेंगे, हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। अगर गुलामी की व्यवस्था को धार्मिक जामा पहना दिया जाए, धार्मिक स्वीकृति मिल जाए, तो उसको सामाजिक स्वीकृति भी मिल जाती है। अगर ऐसी व्यवस्था में हम लोग बने रहेंगे तो हमारे साथ में सामाजिक जो अत्याचार हैं, ये सारे सब चीज होते रहेंगे। और जब किसी जाति को धार्मिक जामा पहना दिया जाता है, तो जाति का चरित्र और भी अधिक दुष्ट और दूषित हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों को इस व्यवस्था को, इस जो है मनुवादी हिंदू व्यवस्था की जो गुलाम की बेड़ियां जो हमें जकड़े हुई हैं, SC ST OBC के लोगों को, इन बेड़ियों को हमें काटना पड़ेगा, इन बेड़ियों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। हमें इस व्यवस्था में लात मारनी पड़ेगी, इस मनुवादी हिंदू व्यवस्था के ऊपर हमें कफन डालना पड़ेगा, तब जाकर हम लोगों पर अत्याचार होने से रुकेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि ये दोगले चरित्र के लोग, दंत कथाओं को फैलाने वाले लोग, कोरी कल्पनाओं को फैलाने वाले लोग, मनुवाद को परोसने वाले लोग, अंधविश्वास को परोसने वाले लोग, ये सब अब जो दिखाते हैं कि अब कहीं जातिवाद नहीं है, सब जातिवाद खत्म हो गया, सब जातियां बराबर हो गई हैं। देखो, हम आप लोगों की बस्तियों में आते हैं, हम आप लोगों के घरों में चाय पीते हैं, हम आप लोगों के घरों में आके खाना खाते हैं, तो अब कहाँ जाति व्यवस्था रह गई है, कहाँ जात पात रह गया है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि हम लोगों को इनकी चाल में नहीं आना है। ये हम लोगों को अपने दोहरे चरित्र से, ये मनुवाद को परोसने वाले लोग दोहरे चरित्र को लेकर हमारे पास आते हैं। और ये लेकर क्यों आते हैं? ताकि
ये लोग जो, जब इनका हिंदुत्व खतरे में हो, जब इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाए तो हमें ये फौज की तरीके से यूज कर लें, हमें भीड़ के रूप में यूज कर लें और इनके हिंदुत्व को हम बचा दें। और दूसरा कारण ये है कि ये जो लोग हमारे यहाँ आके ड्रामा करते हैं और हम लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, हमारे SC ST OBC के कुछ लोगों को, कि भी अब तो हम देखो, हम तो फला व्यक्ति के साथ में जो उस समाज के लोग हैं, अरे वो जो अपर क्लास के लोग हैं, सामान्य जाति के लोग हैं, देखो अब जातिवाद नहीं है, हम तो हमारे यहाँ तो वो खाते हैं, हम उनके यहाँ खाते हैं। तो ये सब इनका नाटक है, ये इनका दोहरा चरित्र है। दूसरा कारण ये है कि ये हमारा जो हथियार है, जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देके गए हैं, वोट का जो अधिकार, जो हमारे पास हथियार है, उसको ये लेना चाहते हैं और ये ले भी रहे हैं और हम इनको वोट दे भी रहे हैं। तो एक ये दूसरा कारण है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। हमें अपने हथियार, जो वोट बैंक का हथियार है, वो हमें अपने समाज, जो शूद्र समाज के लोग हैं, जो शूद्र समाज, क्योंकि यहाँ जो भारतवर्ष शूद्र समाज का था, मूल निवासियों का था, हमें उन लोगों को देखना है, उन लोगों को वोट कास्ट करना है। हमें इन्हें हिंदुत्व को बचाने के लिए, फौज के लिए हमें मरना नहीं है, हमें तैयार नहीं होना, हमें जाना नहीं है। ये दो मूल कारण है जो ये लोग दिखाते हैं कि अब जातिवाद नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर जातिवाद नहीं है तो आप सब जो लोग अलग, इन सारी चीजों में बंटवारा कर दो, सारी चीजों का बंटवारा कर दो, सब बराबर हो जाए, सबकी शादियां ब्याह सब चीज उसमें हो। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, हालांकि हो सकता है बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे समाज के जो नेता हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ये लोग इस जाति व्यवस्था को ये भी खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये भी इसकी पहल नहीं करेंगे। ये लोग आगे नहीं आएंगे जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके परिवार में खुद इनके परिवार में मनुवाद को परोसने वाली महिलाएं हैं, ब्राह्मणवाद को परोसने वाली महिलाएं हैं, इनके घरों में खुद वो है, ये खुद ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग हैं। इसलिए ये हमारे समाज के नेता, हमारे समाज के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जिनके परिवार में समाज की महिलाएं आती हैं, जो हैं वो सब उसी समाज की, वो लोग उसी समाज के होकर रह जाते हैं। इसलिए ये लोग भी जाति व्यवस्था को तोड़ने में कोई वो नहीं है और ये लोग भी दोगला चरित्र लेकर काम कर रहे हैं। ये लोग जो है बाबा साहब के की वजह से ये लोग सब संसद में पहुंच गए हैं, लोकसभा में पहुंच गए हैं, MP MLA बन गए। ये लोग हमारे बहुजन समाज की, मूल निवासियों की, शूद्र समाज की कोई बात करने वाला नहीं है। और क्योंकि हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आदर्श हिंदू की तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक चूहे के बिल के समान करी थी। यानी जैसे एक बिल में एक चूहा रहता, उसकी तुलना करी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। तो वही है कि अगर ये यहाँ इस व्यवस्था में समानता होती, भाईचारा होती, बंधुता होती, न्याय होता, तो ये सारे विश्व में ये सारी चीजें होती, सारे विश्व में सब लोग इस व्यवस्था को मानते, सारे लोग इस आदर्श हिंदू व्यवस्था को मानते। लेकिन विश्व में कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि ये समानता पर आधारित नहीं है, ये बंधुता पर आधारित नहीं है, ये न्याय पर आधारित नहीं है, ये सामाजिकता पर आधारित नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आदर्श हिंदू को एक चूहे के बिल के समान की तुलना करी थी। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, SC ST OBC के सबको। और इन बेड़ियों से हमें तोड़ना है, इन बेड़ियों से जो हम जकड़े पड़े हुए हैं, इन बेड़ियों के बीच में से हमें तोड़कर निकलना है। अंत में ये कहूँगी, छोड़ो उस धर्म उन्माद को जिसमें नहीं सम्मान हो, ऊंच नीच का भेदभाव, मानव का अपमान हो। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।